अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है विच अदर एटम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट along with carbon atom in all organic compounds। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोकार्बन के अंदर पाया जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच अदर मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड। कि इनमें से कौन सी मेटल है जो अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवाएगी? एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, निकल है, कोबाल्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। अल्काइल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये यूज होता है इन द सिंथेसिस ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करती है मैग्नीशियम। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ नेफ्था अंडरगोस अ कंबंशन रिएक्शन। अगर नेफ्था जो है उसकी कंबंशन हो, व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू एक्सपेक्ट इट टू फॉर्म कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बनेगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए नेफ्था क्या है। तो नेफ्था जो है नेफ्था फ्लेमेबल मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है एंड अंडरगोज कंप्लीट कंबंशन। तो ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन की जब कंबंशन होगी ऑक्सीजन के साथ तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और हीट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। गिवन ऑप्शन है बिकॉज जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बी ऑप्शन है बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विद जिंक HCl which act as a reducing agent। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। तो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है जो किसके तौर पे काम करती है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच अल्केन विल इवॉल्व द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन। कि कौन सा अल्केन है जो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगा? इथेन है, प्रोपेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। तो याद रखिएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे डेफिनेटली उसकी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब ब्यूटेन इथेन के अंदर 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 है, नॉर्मल ब्यूटेन में 4 हैं, आइसोब्यूटेन में भी 4 हैं। लेकिन जो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी वो होगी नॉर्मल ब्यूटेन से। उसकी रीजन क्या है कि स्टेट चेन, अब ये पहले स्ट्रक्चर देख लें, ये स्ट्रक्चर है स्टेट चेन का नॉर्मल ब्यूटेन का और ये जो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है वो है ब्रांच चेन। तो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस मोर एनर्जी व्हेन बर्न्ड कंपेयर टू ब्रांच चेन। तो नो डाउट नॉर्मल ब्यूटेन में भी 4 कार्बन एटम है, आइसोब्यूटेन में भी 4 कार्बन एटम है, लेकिन जो नॉर्मल ब्यूटेन है इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट है तो इसलिए इसकी कंबंशन से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय अल्केन्स। अल्केन्स कौन सा रिएक्शन नहीं देते? सब्स्टिट्यूशन है, ये तो रिएक्शन देते हैं, अल्केन देते हैं, कंबंशन भी देते हैं, एडिशन क्रैकिंग भी देते हैं। एडिशन रिएक्शन जो है ये अल्केन नहीं देते। उसकी रीजन क्या है कि अल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। और एडिशन रिएक्शन हमेशा देंगे वो कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा यानी अल्कीन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा जो कि अल्काइंस हैं। तो उसकी एग्जांपल क्या है? ये इथीन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। इथीन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। तो एडिशन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि कंपाउंड के अंदर या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अल्केन जो है ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोजन्स इन कोल माइंस। ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है या इथेन। तो करेक्ट आंसर होगा मीथेन। उसकी रीजन क्या है? मीथेन जो है ये हाईली फ्लेमेबल है। मीथेन और एयर का जो मिक्सचर होता है ये एक्ट करता है एक्सप्लोजिव के तौर पे और मीथेन इजीली इग्नाइट करता है स्पार्क के साथ। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद जिंक और HCl।
तो इथाइल ब्रोमाइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक HCl के साथ तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, तो ये बेसिकली जिंक और HCl की मौजूदगी में जो इथाइल ब्रोमाइड है इसकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन के साथ एड अप होके HBr बन जाएगा, तो इथाइल ब्रोमाइड से बनेगा इथेन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, which of the following is not a process of halogenation of alkane? हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन का कौन सा प्रोसेस नहीं है? हेलोजिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन इनटू अल्केन, यानी ये हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाता है हेलोजन के साथ, तो इसमें मीथेन का रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन के साथ, ये बेसिकली ब्रोमिनेशन हो रही है मीथेन की, तो ब्रोमीन रिप्लेस कर देता है एक हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड बन गया और साथ क्या बन गया? HBr। तो क्लोरीनेशन भी होती है, ब्रोमिनेशन भी होगी, आयोडीनेशन भी होगी, क्रैकिंग नहीं होगी। तो क्रैकिंग वो प्रोसेस है जो अल्केन्स का नहीं है। लास्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड? ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीटली बर्न प्रोपेन? प्रोपेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? तो ये हमारे पास प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। अब हमने प्रोपेन के स्ट्रक्चर को मैंने ओपन फॉर्म में लिखा CH3 CH2 ये CH3। तो हमने देखना है ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होती है, तो ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। मैंने इनको लिख लिया, ये ऑक्सीजन का फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब 3 मॉलिक्यूल बन गए कार्बन डाइऑक्साइड के। बाकी हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे वाटर के। तो 5 मोल ऑक्सीजन जो है ये कंज्यूम होती है प्रोपेन को कंप्लीटली कंबशन के लिए। कंप्लीटली कंबशन उसकी कब होती है? जब तमाम के तमाम जो हैं वो रिएक्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो बेटा ये थे चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।